गाइस आज हम ऑडी बोर्ड का आरबी असिस्टेंट का प्रीलिम वंस का मॉक करेंगे। ये मैं 3 पार्ट्स में कराऊंगा। जैसे 3 वीडियोस आएंगी, एक इंग्लिश की, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, अलग अलग आएंगी 20-20 मिनट की, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स 1। सबसे पहले खुलेगा अपना इंग्लिश सेक्शन। तो मैं बेसिक आपको बता दिया हूँ क्या क्या देख के आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं, जिससे कि आपको ईजी रहे और थोड़ा नॉलेज बढ़े कि किस हिसाब से आंसर्स मार्क करने होते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है मैथ्स स्टेटमेंट फ्रॉम 1 कॉलम विद कॉलम 2। जैसे सबसे पहले हमने देखा ए पार्ट में क्या लिखा है, ड्रग पेडलर्स रिमेन हिडन। अब ऑप्शंस देखो किसके साथ मैच कर रहा है, जैसे बना बना के देखते हैं। पहले ए के साथ डी देखते हैं। ड्रग पेडलर्स रिमेन हिडन अनडिस्कवर्ड ट्रेजर्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, मतलब मैच नहीं कर रहा कुछ भी। ड्रग पेडलर्स रिमेन हिडन टू रन देयर बिजनेस डिस्क्रीटली। अब हिंदी में सोचो इसको, जो ड्रग बेचते हैं वो छुप के काम करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। तो ये मैच कर रहा है। लास्ट के साथ देखो, ड्रग पेडलर्स रिमेन हिडन टू फॉरगिव द बॉयज मिस्टेक। ये कोई सेंस नहीं बना, तो ए के साथ ई आएगा। अब देखो कि ए के साथ ई वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है और ई में नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो मतलब सिर्फ एक ऑप्शन से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारे ऑप्शन देख के नीड नहीं है। ए से स्टार्ट करो, ए समझने में नहीं आता, डिफिकल्ट है, तो बी देखो या सी देखो। एक से 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर दूसरा देख के ईजिली हो जाएगा। इस हिसाब से करना है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेम मैच द कॉलिंग। अब करो ए चेक करो। इट वॉज इम्पर्टिटेंट ऑफ हिम के बाद मोस्टली टू आता है मोस्टली, तो चेक करते हैं ऑप्शन से। इट वॉज इम्पर्टिनेंट ऑफ हिम ऑन यूजर्स प्रोनाउंसिएशन, नहीं। इट वॉज इम्पर्टिनेंट ऑफ हिम टू स्पीक टू हिज ग्रैंड फादर सो रूडली, मतलब उसका तरीका सही नहीं था अपने ग्रैंड फादर से बात करने का। ऑफ हिम के बाद टू आता है। ए के साथ ई मैच कर रहा है। ऑप्शन चेक करो कौन कौन से हैं। देखो ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ बी और ई में है। अब बी में दिया है बी के साथ डी, ई में दिया है बी के साथ एफ। अब चेक करना है बी के साथ क्या आएगा। द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन विल आल्सो डिपेंड ऑन, मोस्टली ऑन होता है, ऑन यूजर्स प्रोनाउंसिएशन। तो एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन विल आल्सो डिपेंड ऑन यूजर्स प्रोनाउंसिएशन। तो बी के साथ डी आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से करना है सिंपली। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, द डॉग चेज द कैट विदाउट द किड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सेंस नहीं बना कि डॉग कैट को चेज करे बच्चों के बिना, नहीं। द डॉग चेज द कैट सो यू ऑल नीड टू शट अप। डॉग कैट को कैच करे तो आप चुप रहो, ये भी कोई बात नहीं बनी। द डॉग चेज द कैट अराउंड द ब्लॉक 4 टाइम्स। हाँ, गली के 4 चक्कर लगा के उसने कैट को चेज किया, ये बन रहा है ए के साथ एफ। ऑप्शन कौन कौन सा है, बी है और ई है। अब इसमें देखो बी के साथ या तो डी आएगा या एफ आएगा, ये चेक करना अपने को। द पेरेंट्स वेंट आउट विदाउट द किड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि बच्चे को बिना पहली बार पेरेंट्स बाहर गए हैं, तो बी के साथ डी आएगा, ए के साथ एफ आएगा। ऑप्शन मार्क हो गया, सिंपल एज दैट। अब ये है अपना अरेंज करने वाला, ये मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ, तो आपको भी सजेस्ट करूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब एकदम टाइम बच जाए उसके बाद लास्ट में किया करो, उससे क्या दिमाग उस टाइम अच्छा चलता है कि हाँ बाकी क्वेश्चन हमारे हो गए। तो ये लास्ट में करेंगे, आगे चलते हैं। In the given question, a word has been given and there are 3 ways in which the word has been used in similar or different forms. You need to see which of the sentences has or have correctly used the highlighted word. चेक करना है कि किस सेंटेंस में जो नोट वर्ड है वो सही यूज़ किया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। He was on a continuous noted after being suspected of theft. He was on a continuous noted का मतलब हो चुका, पास्ट हो गया, उस पर नोट रखा जा रहा है, तो नोट आना चाहिए। He was on continuous note, तो वन नहीं आ सकता। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग नोट्स एज अ टीचर डिटेट्स। स्टूडेंट्स नोट बना रहे हैं, यही सही है। टॉन और सॉइल नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड, जो नोट्स मतलब है पैसा, तो वो सही है। सर टॉन सॉइल नोट्स, तो 2 एंड 3 आएगा ऑप्शन, ये हो गया मार्क। अब इसमें भी सेम चीज़ है, ड्राइव किसके साथ आएगा। सोनिया ड्राइव्स अ ब्लैक इलेक्ट्रिक स्कूटर, सही है। सिंगुलर है सोनिया, उसके साथ एस आएगा, तो ड्राइव्स आएगा, सही है। सोना वाज लेट डाउन बाय द ड्रिवन, ये मेरे को डाउट, अभी मेरे को आइडिया नहीं है। द सिक्योरिटी ड्राइव्स ऑल द प्रिजन्स टुवार्ड्स द प्रिजन वॉल। सिक्योरिटी वैसे होती है प्लूरल होता है, उसके साथ एस नहीं आएगा, 3 तो नहीं आएगा। अब 1 एंड 2 आएगा या 1 आएगा, इसमें मेरे को डाउट है, तो ये मैं क्वेश्चन स्किप करूँगा इस क्वेश्चन पेपर में। तो आपको जहाँ भी डाउट लगे उसको स्किप कर दो स्टार्टिंग में, बाद में देखेंगे अगर वो हो सकता है तो करेंगे, वरना उसको स्किप करेंगे। टॉप
फर्दर इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड एट द टॉप ऑफ योर टेलीविजन स्क्रीन। हाँ, टॉप पे टेलीविजन स्क्रीन पे सही है। व्हेन कॉट ही वुड ऑफन टॉप अ विशियस ब्लो फ्रॉम हिज फादर हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट। ये मेरे को समझ नहीं आया। हर फर्स्ट फिल्म वाज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म एवर अंटिल इट वाज टॉप्ड बाय द लेटेस्ट वन। तब तक वो सक्सेसफुल थी जब तक लेटेस्ट वन ने उसको टॉप नहीं किया। ये भी सही है। ऑल का ऑप्शन नहीं है इसमें। देखो, आपको 2 समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। 1 एंड 3 सही है, ऑल का ऑप्शन नहीं है, तो अपना आंसर हो गया। इस तरीके से हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर, फाइंड आउट एरर। ओके। जिम वाज अ फैमिली मैन विच वुड डू एनीथिंग। जो भी हमारे जो नाउन होते हैं, जैसे जिम में एक फादर है, तो फैमिली मैन है हु वुड डू, इसके साथ हु आता है, ये आपको याद रखना। जैसे कोई भी है नाउन वगैरह, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे में एक फैमिली मैन है जो मतलब हु वुड डू एनीथिंग फॉर हिज वाइफ एंड किड्स, तो बी में एरर आ गया। इसमें भी वही है, नहीं इसमें है इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस गिवन विथ 4 वर्ड्स हाईलाइटेड इन बोल्ड, वन ऑफ दीज 4 वर्ड्स में भी आएगा रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट, मतलब गलत वाला चूज़ करना है, कौन सा इसमें गलत दिया है। दीज चिल्ड्रंस, ये हमें बचपन में सिखाया गया था कि चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, तो यहीं पे आंसर आ गया, तो ये मार्क कर दो। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो वन पार्ट ऑफ मेयर एरर वाला क्वेश्चन आ गया। द शॉप ऑनर आस्क्ड किशोर वाई ही वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे। इसमें देखो कोई भी एरर नहीं लग रहा है। वैसे इसमें डाउट हमेशा आता है, जब भी नो एरर आएगा आपको खुद पे डाउट जाएगा, बट जहाँ भी लग रहा है कि ठीक है, अपने को कॉन्फिडेंस वहाँ मार्क कर दो। द शॉप ऑनर आस्क्ड किशोर वाई ही वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे। सिंपल है, कुछ एरर नहीं लग रहा तो नो एरर मार्क कर देते हैं। वही एरर वाला क्वेश्चन है। ही वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स हिज ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर इन लॉ आएगा। देखो ध्यान से पढ़ो। He was very disrespectful towards his brother-in-law at the wedding. अगर ब्रदर इन लॉज मतलब दो एक से ज़्यादा भी होते हैं साले, तो उनको ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं, ब्रदर इन लॉज नहीं कहते। तो सी हमने मार्क कर दिया। ये भी एरर वाला क्वेश्चन है। आई डोंट शैल गो टू द पिकनिक एज आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। इसमें वैसे तो मेरे को डाउट आ रहा है, लेकिन फर्स्ट में लग रहा है कि आई डोंट शैल एक साथ नहीं आना चाहिए, डू नॉट शैल, मतलब मेरे को वैसे ग्रामर इतनी नॉलेज तो नहीं ग्रामर की, बट सेंस से पता लग रहा है कि शायद ये आएगा, तो ये मार्क कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत होने के चांसेस है। आई डोंट शैल गो टू द पिकनिक एज आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम, और तो कोई मेरे को यार नहीं लग रहा, ए में लग रहा है, तो ये हमने मार्क कर दिया। एज पार्ट ओके, एल्टन मतलब कौन सा इसमें से सही है। आफ्टर ही हैड कम्प्लीट इज, ही हैड आ गया मतलब पास्ट, मतलब करने के होमवर्क करने के बाद, होमवर्क हो चुका तो पास्ट आएगा, या तो आएगा कंप्लीटेड हिज ऑप्शन नहीं है, मतलब ईडी वाला ऑप्शन तो चाहिए ही चाहिए। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, ट्राई टू कंप्लीट, चीट्स, क्रिएटेड इट। आफ्टर ही क्रिएट, होमवर्क को क्रिएट तो करेंगे नहीं, ख़त्म ही करेंगे, तो सिंपल एज दैट। सेम चेक करना। देवर गो टू द लाइब्रेरी, गोइंग आएगा या तो देवर मतलब जा रहे हैं, देवर मतलब जा रहे थे, गोइंग, दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। शी ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, जो पिछले साल हुआ था, तो ऑब्टेन मतलब पास्ट हो चुका, तो ऑब्टेन्ड आएगा। ईडी वाला कुछ चाहिए ऑप्शन, ईडी वाला एक ही है। स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम्स हेल्ड लास्ट ईयर, ऑब्टेन मार्क्स इन एग्जाम्स, मार्क्स है सबके आते हैं। एम टू मार्क्स नहीं, गेट्स स्कोर बेटर, सिंपली ईडी वाला मतलब पास्ट वाला ऑप्शन आएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से ओके वही है। नाइदर रीता नॉर आई वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। इसमें जब भी जैसे नाइदर नॉर का केस मैं भूला हूँ अभी, बट मेरे को लग रहा है इसमें सही है, वर ही आएगा, क्योंकि दो लोग हैं ना। नहीं, आई थिंक जो लास्ट नॉर के बाद आता है, जैसे वो सिंगुलर है, आई मतलब सिंगुलर, तो वाज आना चाहिए। Neither Rita nor I was invited to the party. Neither Rita nor I was invited to the party. ठीक है, अब इसमें क्या है, wrongly spelled और inappropriate. They have decided to hire outsiders for some of the key positions. Obviously positions में single s आता है, इसमें double दिया तो ये error हो गया। इसमें भी वही है wrongly spelled.
यूनियन सिंगल लाइन आता है, देखने की ज़रूरत आगे पड़ती है, देख लो, बट जहाँ पे लग रहा है कि पता है अपने को वहाँ डायरेक्ट मार्क कर दो, टाइम बचता है उससे। अब आ गया पैसेज। बस आप भी पैसेज पढ़िए मेरे साथ, तब तक मैं पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। मैं बोल के पढ़ता हूँ एक बार। The brain develops rapidly in the first few years of life and proper nutrition is needed to support optimal brain development. Iron is a micronutrient that is essential for the developing brain as it helps carry oxygen to brain cells. Because the brain is developing so rapidly, it needs a lot of iron. Many kids do not get the amount of iron needed to support the brain development. A lack of iron in the first few years of life can lead to a number of cognitive, emotional, and social problems. Specifically, iron deficiency in the first few years of life is related to lower IQ and proper cognitive function, greater ADHD symptoms, greater depression and anxiety problems, more social problems. Unfortunately, these problems often persist into adolescence and adulthood even after iron deficiency has been treated. That is why preventing an iron deficiency is so important. Babies and kids with iron deficiency may appear tired because they lack energy since their body is not able to transfer oxygen effectively. This tiredness can lead to a loop where caregivers interact less with the iron deficient kids because they need less attention, and then kids don't get the social interaction from caregivers that they need to support the social and cognitive development. Iron deficiency is more common in babies and children who grow up in poverty for a number of reasons. Some reasons include lack of access to iron-rich food to prevent iron deficiency and lack of access to medical care for treating iron deficiency. Stress affects how we absorb nutrients from foods. Kids who live in poverty often experience more stress and their bodies may not be able to absorb enough iron from their foods if they are experiencing a lot of stress. Environmental toxin exposures such as lead poisoning are more common in children living in poverty. For example, lead can prevent the body from absorbing iron properly. As a result, children can have both toxin exposure and iron deficiency, both of which are harmful to the developing brain. There is evidence that iron stored in the brain can become depleted before we can detect iron deficiency in blood samples. As a result, we may not be catching everyone with low iron who might be helped by iron supplements. अब इसके क्वेश्चंस करने हैं. Which of the following can be used as a synonym of the word persist? Persist मतलब exist करना. हमने देखा था यहाँ कहीं, ये रहा. Unfortunately, these problems often persist into adolescent in adulthood, मतलब उसमें exist करती हैं. तो डिसकंटिन्यू नहीं आ सकता, क्विट नहीं आ सकता, सीज नहीं आ सकता. तीनों के मतलब नेगेटिव, मतलब बंद करना. अब लिंजर या फैसिलिटेट में आएगा, बट इसमें मेरे को डाउट, दोनों का मतलब नहीं पता, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को स्किप करूँगा. अब एंटोनिम पूछा ऑप्टिमल का. ऑप्टिमल हमने यहाँ देखा था. एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इज नीडेड टू सपोर्ट ऑप्टिमल ब्रेन, मतलब सही से ब्रेन की डेवलपमेंट हो. तो गंदे तरीके से मतलब एंटोनिम हो जाएगा, वो देखना गंदा तरीका. बेस्ट नहीं हो सकता, फ्लॉलेस, सुपरलेटिव नहीं हो सकता. एस भी बढ़िया होता है. इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब बेकार, नेगेटिव में होता है. तो इस हिसाब से जिसका मतलब नहीं पता, तो इस हिसाब से क्वेश्चन करने चाहिए. वाई इज आयरन एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एज पर द पैसेज. प्लेटलेट काउंटेंट की बात, काउंट की नहीं बात हुई, WBC की बात नहीं हुई. ऑक्सीजन को ब्रेन सेल्स तक लेके जाती है, ये बात पैसे में आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा था, ये बात हुई. तो इस तरीके से मार्क कर देंगे. लैक ऑफ आयरन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ कैन लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तीनों आए, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल. देखो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे था, ये रहा. कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स. लैक ऑफ आयरन ये दिख रहा है ना आपको, तो तीनों थे, तो ऑल मार्क कर दो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन बेबीज एंड किड्स. स्किन कलर की बात नहीं हुई, वेट की बात नहीं हुई, एक हेयर फॉल की बात नहीं हुई, आइज़ की बात नहीं हुई, थके थके रहते हैं वो बच्चे, ये बात हुई थी. आयरन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज. चिल्ड्रन जो पॉवर्टी में रहते हैं, ऑब्वियसली बात, रिच फैमिली की बात नहीं हुई, या पेरेंट अटेंशन की बात नहीं हुई, तो ओनली वन. आयरन डेफिशिएंसी मोर प्रेजेंट इन इन्फेंट्स एंड किड्स इन पुअर हाउसहोल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. एक तो उनको आयरन रिच फूड कम मिलता है, मेडिकल केयर की बात नहीं हुई, एजुकेशन की बात भी नहीं हुई, तो ओनली वन. आपने पढ़ा होगा तो हिसाब से मार्क कर रहा हूँ. आप एक बार दोबारा देखेंगे तो उस हिसाब से आपको भी समझ आ जाएगा. According to the passage, children living in poverty are susceptible to which of the following kind of environmental toxin exposure. लेड पॉइजनिंग हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से. अब जो हमने 5 क्वेश्चन छोड़े थे, अब देखो टाइम बच 6 मिनट अपने पास. 6 मिनट में आराम से हम कर सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखने की कोशिश करो. देखो जब भी सर्टनली से स्टार्ट होगा वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. एस्पिरेंट्स शुड आल्सो नीड, आल्सो आगे मतलब पहले भी कुछ बात हुई होगी, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. बट इन रियलिटी, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता.
दे नीड दिस, कौन दे का नहीं पता, नहीं हो सकता। अब ई, अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एफर्ट। ये आ गया फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि अ से स्टार्ट हुआ कि ग्रोथ मतलब बता रहे कि हाँ ग्रोथ माइंडसेट की बात हो रही है। हाँ सॉरी गाइस, लिटिल इंटरप्शन आ गया था, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको मैंने बताया ई आएगा। अब चलना नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस का ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ये रहा। अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एफर्ट, मतलब सिर्फ उसकी बात नहीं, किसी और चीज़ की भी बात कर रहा है, तो आल्सो भी साथ में आना चाहिए। तो एस्पिरेंट शुड आल्सो नीड टू ट्राई न्यू स्ट्रेटजीज एंड सीक इनपुट फ्रॉम अदर्स व्हेन दे आर स्टक। नहीं, इसमें एफर्ट वाली तो कोई बात नहीं हुई। A growth mindset is not just about effort. Certainly, effort is key for aspirant success, but it's not the only thing. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से करना पड़ेगा। पहला सेंटेंस तो क्या, ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट जस्ट अबाउट एफर्ट। एफर्ट की बात अब सिर्फ ए ऑप्शन में हो रही है, तो वही हो सकता है। नहीं ठीक है, सी ऑप्शन देखो। अ ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट जस्ट अबाउट एफर्ट, बट इन रियलिटी द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज सिंपली इक्वेटिंग द ग्रोथ माइंडसेट विद एफर्ट। दोनों आगे ना, ग्रोथ माइंडसेट एफर्ट, तो ई के बाद सी मैच कर रहा है। अब चलो थर्ड सेंटेंस पे। बट इन रियलिटी द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज सिंपली इक्वेटिंग द ग्रोथ माइंडसेट विद एफर्ट। सर्टेनली एफर्ट इज की फॉर एस्पिरेंट सक्सेस, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग। मतलब एफर्ट है सक्सेस, बट सिर्फ ये बात नहीं है। इसके बाद ए आएगा। अब फोर्थ देखो, मतलब एफर्ट ही सिर्फ चीज़ नहीं है, और भी एस्पिरेंट्स को क्या क्या ट्राई करना चाहिए वो बताए बी में। एस्पिरेंट्स शुड आल्सो नीड टू ट्राई न्यू स्ट्रेटजीज, तो ये आएगा। अब लास्ट जो बचा वो लगा दो, सिंपल एज दैट। लास्ट अपना बचा, दे नीड दिस अप्रोच इज नॉट जस्ट शेयर एफर्ट टू लर्न एंड इम्प्रूव। सिंपल। अब कौन कौन से क्वेश्चन बचे थे हमारे, दो बचे थे, हमने छोड़े थे। इसमें अगर हम तुक्का लगाने जाएँ तो देखो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो बात तो सिंपल है, लेकिन फर्स्ट जो है 3 में है, सेकेंड और 3 सोना वाज लेट डाउन बाय द ड्रिवन, डाउट है तो ये छोड़ते हैं क्वेश्चन। इसमें मेरे को डाउट था लिंचर एंड वेसिलिटेट में, तो छोड़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमने छोड़े, एक में डाउट था, मतलब हमारे 26.75 मार्क्स आने चाहिए, बाकी देखते हैं कितने आते हैं, तो आपको रिजल्ट शेयर करेंगे लास्ट में। थैंक यू गाइस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी मैथ्स की सी मॉक टेस्ट की, उसके बाद आएगी रीजनिंग की। तो आपको जो भी मतलब आपको लगे कि हाँ क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो आप गाइड कर सकते हैं हमें। सो थैंक यू, बाय।